जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम डिस्काउंट की आपको 4th क्लास कराने वाले हैं। 3 क्लासें मैं आपको पूरी करा चुका हूँ और मैंने कोशिश करी है कि डिस्काउंट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे इसमें पूरी करा दिए हैं। आज ये हमारी लास्ट क्लास है। डिस्काउंट जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं वो इसमें मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। मैंने आपसे कहा था कि एक टाइप बच रहा है जो मैं आपको इस क्लास में आज कराने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। कह रहा है एक विक्रेता ने 25% डिस्काउंट दिया और उसे 10% की हानि हुई, तो बताएं एमपी कितना अधिक है सीपी से। ठीक, तो 25% का डिस्काउंट हुआ, ये आपने देखा होगा। 25 से कम 25, 25 का 100, ₹1 का डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट किसको होता है? हमेशा मार्केट प्राइस पे। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। 10% की हानि हुई, हानि हमेशा किसको होती है? कॉस्ट प्राइस पे। 10 से कम 10, 250, यानी 10 कॉस्ट प्राइस है, ₹1 का लॉस है। ठीक, तो क्या क्या है हमारे इसमें? सीपी, सेल्स प्राइस और एमपी। तो सीपी हमारा कितना है? ₹10। तो ₹1 की हानि हुई 10 की चीज़ पे, तो कितने में बेची? ₹9 में। फिर क्या है? ₹4 की चीज़ थी, ₹1 का डिस्काउंट हुआ, यानी कि ₹3 में बेची। तो सेल्स के नीचे ही सेल्स लिखेंगे और मार्केट प्राइस कितना था? 4। ये 4 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकंड पॉइंट है सेल्स प्राइस, तो सेल्स प्राइस के आगे ही लिखा जाएगा। अब ये जो खाली जगह है ये वाली, क्या करेंगे इसमें? अगर पिछले की वीडियो देखी, पीछे की वीडियो देखी आपने तो आपको क्लियर होगा। 9 है बराबर में, तो यहाँ पे भी 9 लिखेंगे। यहाँ देखिए 3 है, जगह खाली है तो 3 लिखेंगे। 10 तिया 30, 9 तिया 27, 4 9 36। अब वो पूछा एमपी कितना देगा सीपी से। तो देखिए एमपी हमारा 36 है, सीपी हमारा 30 है। तो एमपी हमसे पूछा है, तो एमपी कैसे निकालेंगे? 36 और 30 में अंतर कितना हो गया? ₹6 का। तो ₹6 अधिक है किससे? सीपी से। तो बटे में सीपी गुणा में 100, प्रतिशत पूछ रहा है, तो 6 पंजे 3 और 5 से घटा 20, तो यानी 20% वो अधिक है। ये इसका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपने पीछे की तीनों वीडियो दिखाई हैं, तो डिस्काउंट में तो आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन अब होना नहीं है, ये मेरा विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक गीजर का अंकित मूल्य ₹600 है। एक दुकानदार पर 15% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए 15% की छूट का मतलब क्या हो गया? 15/100, 5 दिए 15 और ये 20 एमपी हो गया हमारा, ₹3 डिस्काउंट हो गया। अभी ये सेकंड क्या करा? 20% का लाभ, तो 1/5, यानी ₹5 कॉस्ट प्राइस है, ₹1 लाभ है। तो अब क्या दे रखा है हमारा? कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और एमपी। देखिए ₹5 की चीज़ है, ₹1 का लाभ कमा रहा है, तो कितने में बेच रहा है? ₹6 में। ₹1 का लाभ कमा रहा है तभी तो 6 होगा। ₹5 की चीज़ थी, ₹1 का लाभ कमा रहा है, यानी कि ₹6 में बेच रहा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है? 20 मार्केट प्राइस है, ₹3 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा है? 17 में। ठीक, क्लियर? अब देखिए जगह जो खाली क्या करेंगे? बराबर वाली जगह से भरेंगे। ये 6 है तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, यहाँ 17 है तो यहाँ पे भी 17 लिखेंगे। इनकी करेंगे गुणा, 20 छंग 120, 17 छंग 102, 17 पंजे 85। पूछ रहा है कितना, यदि छूट न दे तो लाभ क्या होगा? अगर बिना छूट दिए बेचा मार्केट प्राइस पे, तो लाभ कितना होगा? देखिए अगर ये डिस्काउंट नहीं देगा तो ये 120 मार्केट प्राइस है और हमने खरीदी कितने में? 85 में। वो कह रहा है बिना डिस्काउंट दिए अगर बेचे, यानी कि ₹120 की बेचे, तो कितना लाभ कमाएगा? 85 में से 120 में से 85 घटाएंगे, कितना बचेगा? 90, 10, 35, तो ₹35 का लाभ कमाएगा। किस पे कमाएगा? ₹85 की चीज़ पे। गुणा में क्या आएगा? 100, 5 सत्ते 35, 17 पंजे 85, तो ये कितना हो गया? 700/17। ये इसका आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन है, एक मोटरसाइकिल विक्रय मूल्य का 13/15 पर खरीदी तथा विक्रय मूल्य से
12% अधिक मूल्य पर बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 13/15। 13/15 का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस 15 है और विक्रय मूल्य का 13/15 पर खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है? 13। तो अब क्या है हमारा, ये देखिए मार्केट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है और सेल्स प्राइस हमें निकालना है इसमें। तो 15 हमारा मार्केट प्राइस है, 13 हमारा कॉस्ट प्राइस है। कह रहा 12% अधिक मूल्य पर बेची, यानी कि 15 का निकालेंगे हम 12%, कितना है? 0 से 0 का यहाँ पॉइंट आया, कितना आएगा? 12×5 60 का 6, 12×6 18, यानी ₹1.80। मतलब क्या रहा है ये देखिए, 12% अधिक मूल्य पर बेची, तब विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेची, यानी हमारे 15 है, 15 में 1.80 जोड़ेंगे, कितना आएगा? सेल्स प्राइस 16.80, यानी कि वो देखिए 13 रुपये की चीज़ थी, मार्केट प्राइस हमारा 15 था और 16.80 में उसने बेची। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया? तो देखिए कॉस्ट प्राइस 13 था, सेल्स प्राइस 16 रुपये 80 पैसे, तो 16.80 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3.80। तो ये 3.80 रुपये का लाभ किस पे हुआ? 13 रुपये पे। गुणा के लिए लाभ प्रतिशत के लिए गुणा में 100, पॉइंट हटाए तो 0 बढ़ाए, 2 0 से 2 0 काटे, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पे 13 दूनी 26, 12 बचे 120, 13 9 117 और 3 29 सही, 3/13% अंश। क्लियर? इसी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक बेईमान फल विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बदले 950 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 950 ग्राम। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ देखिए 1000 की जगह 950 दे रहा है, यानी कि 50 ग्राम का लाभ कमा रहा है। 50 ग्राम का लाभ किस पे कमा रहा है? 50 ग्राम का लाभ किस पे कमाएगा वो? 950 पे। और गुणा में 100, 0 0 कटा, 19 पंजे 95, 19 को 100 से काटेंगे, कितना आएगा? 19 पंजे 95, 5/5 सही, 19/5% वो लाभ कमा रहा है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। देखिए दोबारा समझाता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अधिकतर परीक्षाओं में आता है। एक बेईमान फल विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा कर रहा है, क्योंकि मैं अपने लागत मूल्य पे बेच रहा हूँ, लेकिन 1 केजी के बदले वो 50 ग्राम ही तोलता है, तो वो कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है, ये इसमें पूछा है। तो देखिए 1000 की जगह 950 ग्राम तोल रहा है, तो 50 पर ग्राम की बेईमानी कर रहा है, और देख तो किस पे कर रहा है? 950 ग्राम पे। ठीक, गुणा में 100, काटा पीटी करके कितना है? 5 सही, 5/19। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 49वां क्वेश्चन देखिए, अभी नए टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए बेईमानी वाले, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक व्यापारी 1 मीटर के बदले 90 सेंटीमीटर ही मापता है कपड़ा और 1 मीटर का मूल्य लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत व बेईमानी बताइए। देखिए क्या कह रहा है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर के कितना दे रहा है? 90 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मूल्य ले रहा है वो। ठीक, तो वो देखिए लाभ पूछ रहा है, लाभ पहले लाभ निकालेंगे। लाभ तो देखिए क्या कह रहा है, 100 की जगह कितना दे रहा है? 90, यानी कितने सेंटीमीटर का लाभ कमा रहा है वो? 10 का लाभ किस पे कमा रहा है? 90 पे। ठीक, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 90, तो 10 का लाभ किस पे कमा रहा है? 90 पे। 90 चीज देके 10 का लाभ कमा रहा है। ठीक, क्लियर? गुणा में 100, 0 से 0 कटा, कितना आएगा? 11 सही, 1/9% लाभ।
अब वो बेईमानी पूछ रहा है, बेईमानी भी पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, बेईमानी कितना कर रहा है। देखिए दोनों पॉइंट क्लियर कर देंगे एक ही क्वेश्चन में आपके। अब देखिए 10 रुपए की बेईमानी कर रहा है, किस पे कर रहा है, क्या 90 पे कर रहा है या 100 पे कर रहा है। तो बेईमानी जो होती है हमेशा मार्केट प्राइस पे होती है, मतलब कि ये मार्केट प्राइस हमारा कितना 100, मतलब 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए की बेईमानी कर रहा है, कितने रुपए वाली चीज़ पे 100, तो गुणा में प्रतिशत के लिए 100 से 100 घटा यानी 10% की बेईमानी कर रहा है, ये हमारा आंसर। क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। जैसे स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, एक दुकानदार 25% लाभ पर दाल बेचता है, साथ ही वजन तोलते समय 25% की बेईमानी करता है। देखिए नए टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अब वो क्या कह रहा है 25% लाभ भी कमा रहा, 25% कम भी तोल रहा है। यानी देखिए कोई चीज़ सूखी है आपकी, 100 रुपये का 25 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ 25 रुपये का प्रॉफिट कमा के बेच रहा है, यानी कि 125 में वो बेच रहा है। अब वो क्या कह रहा है साथ ही 25% कम तोल रहा, यानी 100 की चीज़ है 25% कम तोल रहा, तो 100 में से 25 हटाया कितना आएगा 75। ठीक, अब देखिए वो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, यानी कि देखिए वो 100 की जगह 75 की चीज दे रहा है और 125 लाभ कमा रहा है, यानी 75 और 125 का अंतर कितना होगा 80 40 यानी 50। ठीक, 50% लाभ कमा रहा, 50 रुपये का लाभ कमा रहा है, 75 चीज दे रहा है, 125 वो लाभ कमा रहा है, यानी 75 और 125 का अंतर कितना हो गया 50। 50 का लाभ किस पे कमा रहा है 75 पे, बटे में 75 गुणा में 100। क्लियर, देखिए 50 ही कम 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, तो ये कितना आ गया आपका 200 बटे 3। इसे हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 2 66 सही 2/3%। क्लियर, बस इतने में ही ये इसका सॉल्यूशन है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्या कह रहा है देखिए, एक कपड़ा व्यापारी अपनी वस्तु को 8% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 84 सेंटीमीटर ही मापता है। उसका वास्तविक लाभ हानि प्रतिशत क्या है। देखिए क्या कह रहा है वो, यानी 100 हमारी सेंटीमीटर हमारी चीज थी, इसकी जगह कितना नाप रहा है 84 सेंटीमीटर। क्लियर, अब वो कह रहा है 100 पे वो 8% हानि झेल रहा है, तो 8% हानि का मतलब 100 का 8% निकालेंगे आप कितना आएगा 92। तो देखिए जैसे 8 आया, 100 में से 8 गिराया तो यानी कि 92। वो कह देखिए वो दावा कर रहा है कि मैं 8% हानि पे बेच रहा हूँ, यानी 100 रुपये की 92 रुपये में बेच रहा हूँ, लेकिन वो उधर बेईमानी क्या कर रहा है कि 100 मीटर की जगह 1 मीटर की जगह यानी कि 84 ही सेंटीमीटर दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इनने कितनी बेईमानी कर ली, यहाँ पे ये 16 की बेईमानी तो ये यहाँ ही कर रहा है और 8 रुपये का लॉस झेल रहा है, यानी 8 का तो फिर भी प्रॉफिट में रहा। तो देखिए अब कैसे करेंगे, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, वो पूछ रहा है लाभ या हानि क्या होगा, तो 84 चीज दे रहा है 92 रुपये ले रहा है, तो प्रॉफिट ही कमा रहा है ना। तो देखिए 84 में से 92 घटाइए कितना आएगा 8 रुपये का लाभ कमा रहा है, किस पे कमा रहा है 84 चीज देकर, तो 8 रुपये का लाभ किस पे हुआ 84 पे, गुणा में 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 21। ठीक, तो 200 बटे 21, 200 बटे 21 प्रतिशत इसका लाभ। क्लियर, इसे तोड़ के कैसे लिख सकते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 19 यानी कि 2, 9 सही 2/21% आंसर। ठीक, क्लियर, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 यानी 189 आ रहा, और यहाँ पे क्या आएगा फिर 11। ठीक है, 9 सही 11/21% वह क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भी आएंगे आपको इस तरीके से करना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपकी। देखिए मैंने इसलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 52 क्वेश्चन हमारे क्या, एक विक्रेता अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचना चाहता है, वह इसके बाद भी 100/19% लाभ कमाता है, तो 1 kg के बदले कितने वजन का प्रयोग किया जाता है।
यानी देखिए वो लाभ कमाना चाह रहा है 100/19 गुणा बटे 100, तो 100 से 100 कट गया यानी कि 1 रुपये का लाभ कमाना चाहता है 19, यानी कि 19 क्या हमारा कॉस्ट प्राइस, 1 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर ही बेचना चाहता है, यानी कि 19 रुपये कॉस्ट प्राइस, 1 रुपये लाभ, यानी सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 20। अब वो क्या कह रहा है 20 रुपये पे ही लागत मूल्य पर बेचना चाहता है, यानी तथा वह इसके बाद भी लाभ कमाता है, यानी 20 रुपये की चीज़ है कॉस्ट प्राइस हमारा, और वो 20 रुपये में ही बेचना चाह रहा है, ये हमारा सेल्स प्राइस। ठीक, और 20 की जगह वो चीज़ कितनी दे रहा है हमारी 19, 20 की जगह चीज़ कितनी दे रहा है वो हमारे 19 दे रहा है। ठीक है, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि कितना वजन उसे तोलना चाहिए, तो यानी कि देखिए 1 kg के बदले, यानी कि 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वैल्यू किसकी है ये हमारे 20 की। पूछा क्या है गुणा में कितना, मतलब हमें वजन का प्रयोग करना चाहिए, तो गुणा में क्या आएगा हमारा 19 हमें वजन देना है, तो 20 पंजे 100, यानी 50 बचा यहाँ पे, 19 पंजे 95, 950 ग्राम उसे का वजन का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा इन्हें हल्का आया था, लेकिन ध्यान से आप समझिए क्या कह रहा है। देखिए दोबारा मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ एक बार। देखिए क्या कह रहा है 100/19, यानी कि 1 रुपये का लाभ कमा रहा है और 19 रुपये की वो चीज़ थी। एक विक्रेता अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचना चाहता था, वह इसके बाद भी लाभ कमाता है, तो सेल्स प्राइस इसका कितना हो गया 100, तो वो 20 रुपये की ही चीज़ को 20 रुपये को बेचने में का दावा करता है। ठीक है, लागत मूल्य पे ये, तो 20 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में बेच रहा है, और सामान कितना दे रहा है 19 ही दे रहा है। ठीक, 19 रुपये का, तो वो कितने रुपए, देखिए अब 1 kg के बदले उसे कितने वजन प्रयोग करना चाहिए, तो 1000 ग्राम वैल्यू किसकी हो जाएगी हमारी ये 20 की। ठीक, क्लियर। पूछ क्या रहा है कि उसे कितनी चीज़ देनी चाहिए, ये 19, तो 19 गुणा में क्या आएगा 19, 20 से काटने से 5, तो 950 ग्राम का वजन उसे प्रयोग करना चाहिए। क्लियर। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एक क्रेता ने चावल खरीदते समय 100 kg की जगह बेईमानी 110, देखिए आज मैम ने आपको कहा था नया टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, वो यही है कि वो एक क्रेता, जब कोई खरीदार चावल खरीद रहा है और 100 kg की जगह बेईमानी से 110 किलो खरीदता है, यानी 10 किलो की बेईमानी यहाँ कर ली, इसके बाद वह बेचते समय 100 किलो की जगह 90 ग्राम देता है, तो कितनी प्रतिशत बेईमानी करी, तो इसमें हमें बेईमानी पूछी है, तो बेईमानी कितनी हो गई, देखिए 10 ग्राम की बेईमानी उसने कब करी सामान लेते समय, और 10 ग्राम की बेईमानी कब करी इनने सामान बेचते थे, तो कितनी बेईमानी हो गई 20 ग्राम की। 20 ग्राम की चीटिंग किस पे हुई, देखिए वो क्या कह रहा है 100 kg की जगह 110 खरीदता और 100 kg की जगह 90 kg देता, तो ये 20, यानी कि उनने 20 का फायदा किस पे कमाया 90 ही चीज़ दी और 110 खरीदी, तो यानी कि 90 पे उन्होंने 20 रुपये का फायदा लिया है, तो 20 वैल्यू किसकी हो गई 90 की। पूछा क्या है कितनी प्रतिशत बेईमानी है, तो गुणा में 100, 0 से 0 काटिए, कितना बचेगा 200/9, 200/9 को कैसे लिख देंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्रतिशत आंसर। क्लियर। कोई डाउट हो, इस टाइप के सभी क्वेश्चन ऐसे ही होने। वो देखिए खरीदते समय कितनी बेईमानी कर रहा है और बेचते समय वो ऊपर लिखेंगे, जैसे कि 10 खरीदते समय बेईमानी है, 10 बेचते समय, तो टोटल बेईमानी कितनी थी 20। अब वो जितना सामान दे रहा है, देखिए 100 kg की जगह 90 kg दे रहा है, तो वो बटे में आएगा 90। क्लियर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 काटा पीटी करके आ गया 22 सही 2/9 प्रतिशत। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। डिस्काउंट में किसी भी टाइप के क्वेश्चन पे आप अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो आप सही से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल 7600 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 5400 रुपये बेचने में हानि होती है। क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे इसका। देखिए क्या रहा है 7600 रुपये में बेचने में जितना लाभ हो रहा है 5400 में बेचने में भी उतनी ही हानि हो रही है, तो 7600 + 5400 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा ये 76 4 8 8 5 13,000, 13,000 को भाग करेंगे 2000 से, तो यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना है 6500 रुपये आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2000 की वस्तु बेचने से 500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, 500 रुपये वस्तु, 500 रुपये की 500 की हानि हो रही है कितनी वस्तु पे, 2000 की। यानी कि देखिए क्या कह रहा है, यदि 2000 वस्तु बेचने से 500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आप देखिए 500 वैल्यू इसकी 2000 नहीं लिखेंगे, ये 2000 और 500 प्लस करके लिखेंगे 2500 गुणा में 100, तो कितना आएगा, 0 से 0 कटे, 5 पंजे 25 और ये 20% उसका लॉस हो रहा है। देखिए अब ये 2500 कैसे आया, अगर आपको मैथ सही करना है तो आपको हर क्यों का जवाब पता होना चाहिए। 2500 क्यों आया, वो कह रहा है 2000 वस्तु बेचने पर 500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी देखिए 2000 वस्तु बेच रहा है और 500 की हम लॉस भी कर रहे हैं, तो 2000 और 500 इसलिए हमने प्लस करा कि 500 की हानि किस पे हो रही है, टोटल 2500 वस्तु पे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी वस्तु के 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचने से 24 रुपये कम मिलते हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए अगर पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो यहाँ दूर हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा है, देखिए 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचने से, तो 12 में से 8 जाएगा कितना, देखिए 24 रुपये कम मिलते हैं, तो 24 रुपये कम मिल रहे हैं किस पे, 12 में से गया 8, यानी 12% की जगह हम 8% पे बेच रहे हैं इसलिए, तो 2400 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 4 की। 12 में से 8 गया 4 से काटेंगे इसे 25, 0, 25 चौका 100, 10, 25 दूनी 50 और ये 60,000 की आपकी वस्तु है। क्लियर। पूरा मैथ आपको इसी टाइप से बिना सूत्र के हम कराएंगे, बस आप यहाँ क्लास सही से देखते रहिए और नोट्स बनाते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का 20% हानि बनने पर वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, देखिए क्रय मूल्य पूछा है, क्वेश्चन समझिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 20% हानि के बदले 20% लाभ कमाए पर बेचने से 400 रुपये अधिक मिलते हैं, 400 रुपये अधिक मिलते हैं। कब मिलते हैं, जब 20% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचता। तो क्या अब हम 20 और 20 में से घटाएंगे तो 0 लिखेंगे इसके नीचे, नहीं, क्योंकि हम 20% लॉस कमा रहे हैं तो पहले लिखेंगे 20% लॉस। अब हम 20% लाभ पे कमाते हैं, यानी कि वो 20% जो लॉस है वो खत्म हो जाता और 20% लाभ जुड़ जाता है, यानी टोटल कितना हो जाता है 40। 20 और 20 40। क्लियर। वस्तु का क्रय मूल्य यानी गुणा में 100, 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 से कितनी बार घटेगा 410 बार, तो 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए उम्मीद करता हूँ सब क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं, डिस्काउंट चैप्टर हमारा पूरा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। आज के लिए इतने, और क्लास पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।